नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। हमारे बामनवा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो समस्या पानी को लेके हो, चाहे वो समस्या बिजली को लेके हो, चाहे वो समस्या सड़कों को लेके हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्याओं का लगातार अंबार लगा हुआ है। और आज हमें एक ही ऐसी समस्या देखने को मिली जो काफ़ी परेशान करने वाली समस्या थी। हम बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत भिनौरा में हैं, और जैसे मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिनौरा है जिसमें मौजूद है, और यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद है। और ग्रामीणों ने हमें सूचना दी कि 1 से 8 तक का विद्यालय है, और 1 साल से लगभग कोरोना काल में ये विद्यालय बंद था। बच्चे अपने घरों पे थे, बच्चों का पढ़ाई का जो देख रेख थी वो सही तरह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही विद्यालय खुला, बच्चे ने विद्यालय आना शुरू किया, तो पहले ही यहाँ टीचरों की अस्त व्यस्त चल रही थी। लेकिन कुछ टीचरों को या कि एक टीचर को यहाँ से डेपोटेशन होकर गंगापुर लगा दिया गया। और जैसे हमारे पास प्राप्त जानकारी है, वो जानकारी यह है कि संस्कृत और 2 विषयों के जो टीचर थे, हम उनसे बात करेंगे, वो एक ही टीचर थे, उनको भी यहाँ से डेपोटेशन पर लगा दिया गया। अब इन बच्चों की जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है वो कैसे हो, इन बच्चों का भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिरकार गंगापुर सिटी के अंदर टीचर नहीं थे कि जब यहाँ से भिनौरा से उनको गंगापुर लगाया गया। हम सारी बात आपको ग्रामीण से करेंगे, यहाँ के स्थानीय जो विद्यालय है के। और हमें सूचना मिली कि यहाँ के विद्यालय के जो HM है, प्रधान अध्यापक है, उनका भी फरवरी में 28 फरवरी को रिटायरमेंट हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये बच्चों पर संकट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने टीचरों को डेपुटेशन पर लगाया, तो क्यों लगाया, क्या कारण है, गंगापुर में टीचर नहीं थे क्या, हम सारी बात आपको ग्रामीणों से करवाएंगे। बताइए सर, क्या था आपका, पहले तो आपका नाम बताइए। मैं खेत सिंह गुर्जर। तो यहाँ हमारे विद्यालय में पहले से ही आज महामारी चल रही कोरोना की, तो उसकी वजह से लेट स्कूल खुले हैं, और बच्चे अभी चालू हुआ 8 तारीख से विद्यालय हमारा चालू हुआ है। और हमारे जो टीचर था केदार लाल जी मीणा, हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, उनको यहाँ से डेकोरेशन पे गंगापुर साक्षरता प्रभारी में लगाया गया है। तो हमारी यही मांग है कि हमारे जो विद्यालय का स्थायी विद्यालय का जो टीचर है उसको वापस हमारे विद्यालय में लगाया जाए, और हमारे बच्चों के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और हमारी सुनवाई हो। अधिकारी जो भी है वो हमारे जो टीचर है उसको वापस हमारे स्कूल में लगाए। आपको कैसे जी, आपको पता नहीं चला कि इस टीचर को कब लगाया था? नहीं, इस चीज़ के लिए हमको पता नहीं था ना। हमसे हमारे प्रधान अध्यापक ने बोला था कि आपने यहाँ से टीचर को हटा के गंगापुर लगा दिया गया है। इस चीज़ का हमें अभी मालूम चला कल परसों में, तो जब बच्चों ने बोला हमसे तो मालूम एक मोटा अंदाजा लगाएं, मोटा बात करें, तो क्या गंगापुर में टीचर नहीं थे क्या? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि बामनोस से टीचर को हटाकर गंगापुर लगाया गया है। गंगापुर में टीचर होंगे काफ़ी सारे, तो वहाँ के टीचर को वहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे विद्यालय से बामनवास से ब्लॉक से हटाकर और उनको गंगापुर भेजा गया है, तो ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है। चलो, और हमारे बच्चों में जो उनका भविष्य अब खतरे में है, हिंदी का और संस्कृत का, और कोई भी टीचर स्कूल में नहीं है। एग्जाम माथे पर है, 1 महीने बाद में 1.5 महीने बाद में एग्जाम। अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है या कोई और टीचर होता है तो फिर चलो देखा जाता है। हाँ। भाई उस चीज़ को, उस कमान को वो संभाल लेंगे। हाँ। लेकिन अब टीचर ही नहीं है, एक ही टीचर हिंदी और संस्कृत का, उसको भी यहाँ से डेपुटेशन में लगा दिया, तो बच्चों के तो सर साथ खिलवाड़ होने की पूरी ये साजिश ही मानता हूँ। साजिश से एक तरह से साजिश की गई है। इस गाँव में ग्राम पंचायत में जो टीचर था यहाँ पर, और अच्छा टीचर था, हम कहते हैं एक तरह से अच्छा स्कूल चलाते थे वो, और अच्छा बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब बच्चों ने बताया, क्लास चालू हुई, तो बच्चों ने हमको जाके बताया कि हमें संस्कृत और हिंदी वाला टीचर नहीं पढ़ाता है। तो हमने आके स्कूल में पता किया कि भाई वो केदार लाल जी क्यों नहीं आते हैं। तो इनने हमको बताया कि भाई उनको तो 1-2 महीने पहले ही साक्षरता प्रभारी के रूप में गंगापुर ब्लॉक में लगा दिया गया है। जब हमने इस चीज़ को उठाया कदम को, और आपके पत्रकार के माध्यम से कलेक्टर महोदय को भी हम अवगत कराते हैं, और DO साहब को भी हम अवगत कराते हैं कि अगर हमारी 5 दिन में मांग ये पूरी नहीं हुई, टीचर को वापस नहीं लाया गया,
हमारे विद्यालय में, तो हम ताला लगाएंगे स्कूल के और बच्चों के साथ में लॉक लगा के आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी किसी अधिकारी को या किसी डीओ को या जिला कलेक्टर को अवगत नहीं कराया? नहीं, अभी तक तो मालूम ही कल चला था हमको। अच्छा, कल मालूम चला आपको? मालूम चला था तो हमने उसको देखा। आज अब फिर आपसे बात हुई तो हमने सोचा कि मीडिया के माध्यम से हम अधिकारियों को अवगत कराएं, क्योंकि हमसे यहाँ से कम 35 किलोमीटर बामनवास पड़ता है, 70 किलोमीटर माधोपुर पड़ता है, तो वहाँ जाएंगे आएंगे, तो हमने उचित समझा कि मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को हम अवगत कराए और हमारे जो स्कूल का टीचर है, अध्यापक है, उसको वापस लगाया जाए। चलो, ये थी। और आई हम आपको बच्चों से कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो बेटा? 7 क्लास। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। सविता। तो जो केदार लाल जी थे वो कैसे थे मार साहब? बहुत अच्छे थे, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, संस्कृत और हिंदी। अब कोई संस्कृत हिंदी पढ़ाने वाला है क्या? अब कोई भी नहीं है हिंदी संस्कृत पढ़ाने वाला? तो अब कौन पढ़ाता है वर्तमान में? रूपचंद सर उसमें पढ़ाते हैं, देखते हैं उनको थोड़ा बहुत। तो ये थे बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और पता नहीं क्या है ये प्रशासन, मुझे तो नहीं लगता कि प्रशासन ये ग्रामीणों की सुनता है क्या नहीं सुनता, या ग्रामीणों के को अहमियत देता कि नहीं देता। अब मैं सिर्फ मोटा सवाल यही है कि क्या सवाई माधोपुर से या बामनवास से या गंगापुर से, ये बनोरा जो गांव था, छोटा सा कसवार 1 से 8 के विद्यालय हैं यहाँ विद्यालय, और अभी विद्यालय खुला है 1 से 8 तक के, जो 6 से 8 तक के विद्यालय अभी खुले हैं। तो इन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है? या गंगापुर में टीचर नहीं थे, या बामनवास में टीचर नहीं थे, या गंगापुर के आसपास टीचर नहीं थे, यहाँ से टीचर को वहाँ लगाया गया। और कम से कम ये भी नहीं देखते हैं ये लोग अधिकारीगण, ये भी नहीं देखते हैं कि 2 विषय का एक ही टीचर है, उसके बाद उसको यहाँ से हटा के वहाँ लगाया जाए। तो ये गंभीर विषय है साहब, इसको देखना पड़ेगा। और हम भी उन अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या परेशानी क्या। और आइए हम आपको और ग्रामीण से जोड़ते हैं। सर आप बताइए थोड़ा सा। बोल बता तू आ तू। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, यही कहना चाहते हैं कि अभी बच्चों के स्कूल अभी लॉकडाउन के बाद अभी 8 तारीख को स्टार्ट हुए हैं, और उसी टाइम से उससे पहले ही जो संस्कृत और हिंदी के टीचर थे केदार लाल जी मीणा, उनको डेपुटेशन पे गंगापुर साक्षरता कुछ प्रभारी बना के लगा रखा है। तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई को चौपट हो रही है बिल्कुल। और यहाँ 2-5 दिन में 4 अधिकारियों से कहना है कि 5-4 दिन में इसको वापस लाया जाए, नहीं तो प्रदर्शन स्कूल बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा बच्चों के साथ। आपका नाम? मेरा नाम लखन गुजर। ये लखन जी थे। इनका कहने का मतलब यही है, सीधी सादी भाषा और सीधा साधा सवाल, कि जो डेपुटेशन पे कर्मचारी लगाया गया उसको यहाँ वापस लिया जाए और जो बच्चों की पढ़ाई है वो सुचारू रूप से हो सके। और आइए हम आपको जोड़ते हैं, मार साहब थे ना वो, उनसे भी हम आपको थोड़ी सी बात करवा देते हैं कि क्या स्थिति है विद्यालय की, क्या पोजीशन है, किस प्रकार यहाँ पढ़ाई चल रही है। 106-8 तक का जो विद्यालय खुला है और उनके जाने के बाद कितना विद्यालय को फ़र्क पड़ा है, तो हम उनसे भी आपके रूबरू बात करवाएंगे। और कहानी वही, आज कहीं न कहीं परेशानी तो है साहब, बड़ी मुश्किल से विद्यालय खुले हैं कोरोना के बाद। और अगर इस तरह से हम विद्यालय के टीचरों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ अगर लगाते रहेंगे तो कहीं न कहीं इन बच्चों पे असर तो पड़ेगा, और बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो वंचित रहेगी। तो अधिकारियों से हमारा अनुरोध है और हम निवेदन करते हैं शुरुआत में तो, कि ऐसी गलती या गंगापुर और यहाँ में आसपास के जो लोग हैं, तो गंगापुर में भी टीचर हो सकते हैं, तो यहाँ से अगर गंगापुर में आप लगाया है, और अगर लगाया भी है तो यहाँ किसी उसी टीचर की व्यवस्था उनको करनी चाहिए। और आइए हम आपको सीधा जोड़ते हैं यहाँ के टीचर से। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर रामदयाल मीना है। रामदयाल जी, आपका सर वरिष्ठ अध्यापक होंगे यहाँ से आप? नहीं सर, हमारे 3rd ग्रेड के। 3rd ग्रेड के अध्यापक। तो जिस तरह ग्रामीणों ने बताया कि जो टीचर को यहाँ से गंगापुर लगा दिया गया और विद्यालय पे
टीचर के जाने के बाद कितना असर पड़ा बच्चों के पढ़ाई को लेकर? पहले तो लॉकडाउन था और अब बच्चों का असर तो पड़ेगा ही फिर। विश्वविद्यालय तो ये तो शासन की वो है, कैसे करेंगे? अच्छा, हमारे साहब से पूछे ये बात मामला कैसे हेडमास्टर साहब कौन है? उनसे पूछे। अब आए नहीं क्या वो अभी यहाँ पर? फिलहाल तो नहीं, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो विद्यालय नहीं आए, छुट्टी पर चल रहे हैं, क्या है? अब तो नहीं है। चलो आ रहे हो। हम एडवांस साहब पूछेंगे इनको अभी सीधी तरह से इनको। हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि भाई कोई कागज काम का काम है। अच्छा, हाँ, ये तो हम कह रहे थे, उनको हमें सूचना मिली कि 28 फरवरी को रिटायरमेंट होने वाला है, तो वो हो सकता है कोई कागजों की पूर्ति कर रहे हैं या कोई अपनी पूर्ति कर रहे हो, तो सर अलग अन्य कार्य के लिए गए हैं। लेकिन टीचर को यहाँ से अगर गंगापुर लगाया तो कहीं न कहीं व्यवधान तो पढ़ाई में हुआ है। बहुत बुरा हुआ है साहब, हमारे बच्चों के साथ में व्यवधान तो हुआ है। पूरा होमवर्क संस्कृत का जो होमवर्क आया वो किसी ने नहीं दिया। लॉकडाउन में जो होमवर्क आया ना स्माइल में, वो संस्कृत का किसी ने भी नहीं कराया। अध्यापक नहीं तो करेगा कौन? यही बात। तो कहानी वो ये कि यहाँ विद्यालय स्टाफ की तरह जो यहाँ के हेडमास्टर साहब थे वो कहीं गए हुए हैं, बाहर काम से आए नहीं। उनका 28 तारीख को यहाँ से रिटायरमेंट होने वाला है और हमें संतोषपूर्ण जवाब देने वाला कोई है नहीं। हालांकि ये है ग्रामीणों के माध्यम से हमें मिला है कि यहाँ से डेपुटेशन में टीचर को लगा दिया गया और संस्कृत और हिंदी का टीचर था और उसके कारण बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया जा रहा और पढ़ाई करेगा तो कौन करेगा, कराएगा तो कौन कराएगा। तो ये गंभीर विषय है। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल में आपको दिखाऊंगा तमाम खबरें, तमाम। जब तक के लिए जय हिंद, जय।